जय भीम साथियों मैं गौरीशंकर बैरवा एडवोकेट साकेत कोट दिल्ली से। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में जो टोंक ज़िले के आसपास, सवाई माधोपुर के आसपास जो घटनाएं घट रही है जयपुर से लेके वहाँ, जिसके अंतर्गत जैसे हमारे पूर्व विधायक है कपूरचंद बैरवा, उनके बच्चे पे और उन पे जो जानलेवा हमला किया गया। इसी तरह राजू बैरवा, उनकी बेटी है काजल बैरवा, उसका हाथ पैर तोड़ दिए थे। इसी तरह खंडार तहसील में रेखा बैरवा के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, फिर उसके पति को मारा गया गुर्जर समुदाय द्वारा। इसी तरह कर्मा बैरवा जो बंथली थाने में आता है, कर्मा बैरवा की हत्या कर दी गई थी एक मीना समाज के लड़के द्वारा। और सवाई माधोपुर से ही आरती बैरवा का नाम आता है, जिसके साथ घिनौना अपराध किया गया था और रेप करके उसको छोड़ दिया गया था उसको। और अंत में बताता हूँ एक सोना बैरवा जो हाड़ी गांव की है, जो एक गुर्जर समुदाय का जो पहलवान गुर्जर है, जिसने अत्याचार अपना रखा है, आज तक उसे डरा रखा है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी है। कुछ घटनाएं भीलवाड़ा ज़िले में भी घटी है, सवाई माधोपुर में घटी है, उधर मालपुरा में घटी है, कक्कोड़ टोडा रायसिंह में घटी है, देवली में भी घटी है कुछ घटनाएं। इन सब घटनाओं के कारण भीम आर्मी जो एक संस्था, जो एक नई पार्टी बनी है, उसे पूरे राजस्थान में 4 जुलाई को पूरा राजस्थान बंद करने का और रोड पे आने का आह्वान किया है। और इस बारे में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन पहुंच चुका है, राजस्थान के सीएम साहब अशोक गहलोत जी को ज्ञापन पहुंच गया है। और साथ साथ में पूरे राजस्थान के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, अब जो सामने पोजीशन आ रही है वो ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी, यानी कि भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के, यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो दलित समाज के और बैरवा समाज के जितने भी लोग हैं, 4 तारीख को पूरा राजस्थान रोड जाम होगा। जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है, अब हमें रोड पे आना पड़ेगा। और रोड पे आने का एक ही कारण है, क्योंकि प्रशासन हमारी हेल्प नहीं कर रही है। ख़ास तौर पे मैं बैरवा समाज के लोगों की बात बताई थी मैंने, ये जो 7 केस बताए सारे बैरवा समाज के थे, पर साथ साथ में दलित समाज भी इसमें आता है। जैसे भीलवाड़ा में हुआ दलित समाज के ऊपर, उधर कहते मालपुरा में हुआ, कक्कोड़ में हुआ, टोडा रायसिंह में हुआ, ये दलित समाज के ऊपर आते। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो बैरवा समाज के ऊपर आते उनके ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, पूरे संपूर्ण भारत के जितने भी राजस्थान के बैरवा समाज के लोग हैं, ख़ास तौर पर बैरवा समाज के लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि, और दलित समाज के जितने भी जो भी भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो एक हो जाए पहले तो, और एक होकर 4 तारीख को 4 जुलाई 2000 सुबह 10 बजे से लेके पूरा राजस्थान जाम करेंगे। लेकिन गलत हरकत नहीं करनी है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन रोड जाम तो रोड जाम, मतलब कि एक गाड़ी पूरे राजस्थान में, जैसे लॉकडाउन में होता ना कि एक आदमी बाहर नहीं निकलता। हमें अब जेल भरो आंदोलन करना है। अब देखते हैं कि पूरे राजस्थान में कितने लोगों को जेल में भर्ती प्रशासन, क्योंकि ये हत्याएं, ये जो दुराचार हो रहा है हमारे साथ, ये जो अनहोनी घटनाएं घट रही है, जानबूझ के घटनाएं घट रही है, ये रुक नहीं रही है। प्रशासन इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक पहल बहुत अच्छी हुई है हमारी, आपको बता देता हूँ कि जो हमने अभी परसों ही डाली थी, 2-4 दिन से डाल रहे थे, कि बैरवा समाज या दलित समाज की जो शादियाँ हो रही है उसमें घोड़ी पे जो निकासी निकाली जाती है, वो कल 26 तारीख के लिए जिन लोगों ने धमकी दी थी वो क्लियर हो गया। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कल कम से कम भी नहीं तो 1000 शादियाँ पूरे राजस्थान में जो बैरवा समाज और दलित समाज की निकली है, एक घटना नहीं घटी। और इस घटना नहीं घटने का एक कारण था कि पूरे गांव के जो लोग
जिस गांव में रहते थे, जिस भी बिरादरी के थे, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, मीणा हो, ठाकुर हो, सब ने समर्थन दिया और हर शादी बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे तरीके से निकली है। एक दो जो घटना घटी है वो दूसरे तरीके की घटी है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि भीलवाड़ा में एक घटना घटी है। उसमें क्या हुआ था कि 50 आदमी से ज़्यादा उन्होंने 250 आदमी लेके गए थे लड़के वाले। तो जो लड़के के फादर थे उन्हें पता नहीं था, 250 भाई उन्होंने सबको इनवाइट किया, सभी पहुंच गए और सब पहुंच गए। तो उसमें आप यकीन करोगे कि 110 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब 110 लोग कोरोना पॉजिटिव पाना, सॉरी 110 लोगों को नहीं पाया गया, 50 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 110 लोग आइसोलेटेड में हैं इस समय और पूरी बारात के अंदर ये दहशत का माहौल हो गया। यानी कि जो लोग आए थे उनको कोरोना हो रहा है ऑलरेडी। भीलवाड़ा की बात बता रहा हूँ मैं। तो लड़की के फादर पे इतना बड़ा इल्जाम, मतलब कि जुर्माना किया प्रशासन ने, इतना बड़ा। एक तो धारा, कुछ आईपीसी की धारा है जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ साथ में एक जुर्माना तय किया गया जिसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना है वो। क्योंकि जितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव है सबका खर्चा लड़की के फादर देंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। एक दिन का खर्चा, एक पॉजिटिव जो बंदा है उसका खर्चा अलग है, 6,500 के आसपास जो आता है, 6,600 रुपये। प्लस सब 14 दिन के लिए जो कोरोना पॉजिटिव जो उनको डाल दिया गया, आइसोलेटेड में डाल दिया 110 लोगों को, उनका खर्चा भी वही देंगे। और साथ में एक बंदिश और लगा दी गई है कि शादी आगे से कोई भी राजस्थान में 50 आदमी से ज़्यादा ले जाता है, पहली बात तो ले जाए को अच्छी बात है, लेकिन उनका इलाज, उनका कहता है उनको चेक करके लेके जाए, जो चेकिंग मशीन होती है ना। तो हर लड़के के फादर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ कहीं भी कोई भी शादी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, एक मशीन ले ले और जिसमें सबसे पहले वो चेक करके बारातियों को करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप खुद सेफ हो, लड़की वालों के लिए भी यही है कि अगर लड़की के घर में जब टेंट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे भी एक मशीन लगाई जाए ताकि एक एक आदमी का पता चलता रहे कि भाई कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। ये कल की घटना है, आज पूरे अखबारों में सब जगह निकाला गया है। आपको मैं एक मैसेज द्वारा बता देता हूँ, मेरे पास जो मैसेज आया है बहुत बड़ी बात है। वो भी एक किसी दलित भाई की शादी थी जिसमें इस तरह की घटना घटी है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आगे से इस तरह की घटना ना घटे, इसलिए बारात में जाए तो अपने आप को सिक्योर होकर जाए और मास्क जरूर लगा के जाए। हर बाराती मास्क लगाए। स्मार्ट तो सबको बनना है पर मास्क जरूर लगाए ताकि अगली प्रॉब्लम ना आए। और हर बाराती का टेस्ट हो, ये सरकार भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, आपकी हमारी सेफ्टी भी है। दूसरी बात, जिस बात पे हम लोग कर रहे थे कि 4 तारीख को पूरा राजस्थान लॉकडाउन से भी बढ़कर हमें आपको दलित भाइयों को रोड पे आना ही होगा। 4 तारीख 4 जुलाई 2020 को सारा भीम आर्मी, राजस्थान के सारे भीम आर्मी, सारा बहुजन समाज पार्टी, सारा बहुजन जो दलित समाज से संबंधित रहता है, सारा बैरवा समाज एक हो जाओ। इस बार एकता का परिचय दिखा दो। धन्यवाद दोस्तों। और दूसरी बात, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कल शादी में हर गांव के हर व्यक्ति ने साथ दिया, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो या फिर ठाकुर हो, उन्होंने सब ने साथ दिया और एक केस नहीं हुआ कि हमारी बारात घोड़े पे नहीं गई हो। आगे भी अभी 29 तारीख को शादियां हैं, 28 को शादियां हैं, 1 तारीख को भी शादी, 1 जुलाई की भी शादी है, 2 जुलाई की भी शादी है। यानी कि कोशिश की जाएगी पूरे राजस्थान में अब एक भी घटना इस तरीके ना घटे। धन्यवाद दोस्तों। मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट, साकेत कोट, दिल्ली से। जय भीम।